गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 25 मई और दिन जो है आपका सोमवार का है जी। अभी मौजूद हूँ आज़ादपुर लहसुन मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना लहसुन का गाड़ी पहुंचा, ग्राहकी बिक्री कैसा देखने को मिला, ये सारी जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में, चलते आज पर सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। तो अभी मौजूद हूँ गुरु कृपा ट्रेडिंग कंपनी, शॉप नंबर A290। सर के पास जो है हिमाचल का लहसुन और आपका पंजाब का है जी। और ये सब जो है शायद रामपुर होगा या फिर आपका हरियाणा होगा जी। बाकी पंजाब का तो बिक चुका दोस्तों, माल वजन हो रहा है। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। पकड़ना है आप? पकड़ नहीं, कैसे हैं सर? बस बढ़िया। सर जी आज जो है सोमवार का दिन है, वैसे गाड़ियों का हड़ताल चल रहा था तो माल कम आ रहा था जी। हाँ, तो 2-3 दिन कमाया, आज उसकी कसर पूरी निकल गई। आज मंडी में 50-55 गाड़ी की आवक है। अच्छा, मतलब डबल से भी ज्यादा हो गया। छोटी बड़ी गाड़ी मिलाकर, जिसमें छोटी ज्यादा होंगी आवक, मतलब बड़ी भी काफी है। जिसमें तुम्हारी पंजाब हो गई 10 एक गाड़ी तो, और हिमाचल 25 प्लस गाड़ी है, और छिपा बड़ौदा है 6-7 गाड़ी जी। ठीक है। तो सर जी MP की भी है 5-7 गाड़ी, सब लगा के मिला के 50 प्लस ही गाड़ी बता रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और सर ये जो हिमाचल का जो जोर है अभी किसानी मालों का, ये कितने दिन रहने वाला है? 15 दिन तो और चलेगा ही भाई। 15 दिन हो गए, 15-20 दिन और चलेगा। हाँ, चलना चाहिए अपना 15 जून तक, उसके बाद थोड़ा कम हो जाएगा। सर जैसे कि इसी हफ्ते में ईद है, तो ईद के बाद लहसुन का बाजार कैसा? क्योंकि अभी तो थोड़ा सा इसके कारण भी तो अभी ये ईद की बिक्री है, फर्क तो पड़ना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला था कि एक 10-15 रुपए की चटकी आनी चाहिए, जिसमें आज माल ज्यादा होने के बाद माल तो बिक गया, लेकिन वो जोश जो होना चाहिए वो नहीं है। बाजार तो समान ही कहलाया जाएगा, लेकिन 2-5 रुपए ढीला कह सकते हैं हम ऊपर के मालों में। बाकी ठीक है, नीचे के मालों में तो वही है बाजार, वही मोटा मोटा 40 रुपए से 80 रुपए के भाव है पंजाब के मालों के, और मोटे मालों के भाव है एक्स्ट्रा मालों के 90 से 110 रुपए के। कोई स्पेशल माल आए फुल कवरिंग साइज वाला, वो बाजार कुल मिला के वही है। 2-5 रुपए माल ज्यादा आने की वजह से, घबराहट की वजह से बाजार थोड़ा कह सकते हैं 2-5 रुपए का फर्क पड़ा है। मतलब जो बीच में अभी 2-3 दिन जो फर्जी तेजी एक तरीके से 10 कहते रुपए बढ़ा दिए थे, शुक्रवार को एक गाड़ी आई थी तो 10-5 रुपए बढ़ाए थे, वो वापस डाउन है। बाजार वहीं का वहीं है, 40 रुपए से 100 रुपए। अच्छा। और सर जी आपके पास हिमाचल आ रहा है, तो हिमाचल का क्वालिटी वगैरह कैसा है सर? चल अपने पास तो देखो व्यापारियों के ही माल आते, किसानी तो आ नहीं रहा। किसानी में पंजाब थी 2 गाड़ी और 2 गाड़ी हिमाचल थी। हिमाचल पड़ा है, बिका नहीं है, थोड़ा बहुत ही बिका है, क्योंकि किसानों के माल के आगे रेट का वो डिफरेंस 10 रुपए का रहता ही है। तो पंजाब बेच लिया है, बिक जाएगा, अब कल बिकेगा, आराम से बिकेगा। तो सौदे मंगे हैं, लेकिन व्यापारियों ने दिए ही नहीं। मतलब जैसे व्यापारियों के हाथ में जाएंगे तो हिमाचल कंट्रोल में हो जाएगा। तो बाजार तब से उससे पहले तो कंट्रोल में आएगा नहीं। और अभी बुध की ईद है, वीरवार की है। वीरवार कई जने कह रहे हैं और कई जने तो 2-3 दिन स्लो रहेगा, बुधवार तक यहाँ ग्राहकी रहेगी, उसके बाद थोड़ा 2-3 दिन स्लो रहना चाहिए। तो उस हिसाब से बाजार आज हिमाचल में भी 5-7-10 रुपए डाउन ही समझो आप। माल ज्यादा आया, बाकी व्यापारियों के माल हम उस भाव बोल रहे हैं, बिक नहीं रहे हैं, माल कम ही मांगे गए हैं 5-7 रुपए पहले से। तो बाजार वही मैंने जैसे बताया 5-7 रुपए स्लो है, बाकी कोई ऐसी बड़ा डाउट नहीं है। मैंने बोला था 10-5 रुपए का इतने बड़े भाव में डिफरेंस आता रहेगा। और सर इस साल जो है ऑल ओवर मतलब देखा जाए, मतलब आधा साल चला गया है जी इसमें, और आधा साल बचा हुआ है। अब तक क्वालिटी में क्या डिफरेंस देखने को मिला? किस क्वालिटी का शॉर्टेज पड़ सकता है भाई? क्वालिटी का जो है, अगर आप कह सकते हैं, जो साइज वाले मालों का थोड़ा लगता है कि जो साइज वाले माल है, ओवर वाले माल, साइज वाले माल हिमाचल में भी मतलब इतने साइज स्टैंडर्ड ही देखने को मिलते हैं। 3A 4A ज्यादा है, 5A 6A जो एक्स्ट्रा डबल ट्रिपल बम माल है वो कम ही देखने को मिलते हैं। बाकी ठीक है, माल तो देख हर तरह का आ रहा है, माल तो अच्छे भी आ रहे हैं, बुरे भी आ रहे हैं, एवरेज भी आ रहे हैं। तो ठीक है, माल तो आ ही रहा है, साइज वाले भी हैं, लेकिन अब वही है कि बैलेंस आज जाएगा। हिमाचल इतना माल नहीं बिकेगा, किसानों का जिनका बोली पे बिक रहा है वो बिक जाएगा। बाकी जो व्यापारियों का माल है वो तो स्लो ही बिकते हैं, आराम आराम से बिकेंगे भाई। हिमाचल का सर जी नीचे ऊपर क्या रेट माने? भाव वही 70 रुपए से 140 रुपए के भाव है। कोई एक्स्ट्रा आ जाए तो वो 150 बिक जाता है, 160 बेच लो, 1-2-4-5 कट्टे हाईलाइट करने के लिए, और 150 रुपए से ऊपर कुछ नहीं। और सर जी पंजाब का जो चनिया लहसुन है उनका क्या? वो चनिया जो प्योर पीली है वो 150 से 200-250 रुपए, जो मिक्स है वो 80-100-150 रुपए जैसी। वही अपना 50 रुपए से लेकर 200-250 रुपए का चनिया का भाव है, जहां तक हमारे से बिकती है। बाकी और जगह का अपने को पता नहीं। अपने तो पीछे आई थी तो थोड़ा उसमें 20-25%, 30% था हल्का काला दाना, तो वो 150 रुपए बेची थी। तो नहीं होगा तो 200 बिक सकती है। तो चनिया का यही भाव समझ लो, 70-80 रुपए से लेकर 200 रुपए तक। फोन
और सर दाने वगैरह का क्या बाजार चला है? जैसे कुरावली से भी दाना दाना ये पंजाब का वही 35 40 45 यही बिकता है, कोई बोली पे खिंच जाता, दाने के वही भाव है। हल्के मालों में जैसे ईद है तो ये थोड़ा नीचे का ग्राहक है, धुलाई वालों को चाहिए पिलिंग के लिए, तो हल्के मालों में बाजार तो मुझे कम दिखा नहीं, जो मैंने माल आज 3 दिन बाद बेचा है। बाकी मोटे मालों में आप कह सकते हो कि 5-7 रुपए का फर्क दिख रहा है आज। और ये वाला कहाँ का है? ये तो रामपुर का माल है, 150 रुपए बोलते हैं, 130 रुपए मंगा था, बेचा नहीं परसों। अच्छा और ये हिमाचल का लगा हुआ है, 120 में मंगा था, नहीं दिया। अच्छा। तो बाकी ये है कि व्यापारियों के माल व्यापारियों को पड़ते नहीं है, किसानी माल आ रहे हैं इस टाइम, तो किसानी मंडी बनी हुई है, जी। तो बोली पे माल बिक रहा है वही बिक रहा है। अब हमारा भी पंजाब है तो बोली पे है तो बिक जाता है, जी। नहीं तो दूसरे इलाकों का तो वारा ही नहीं खाएगा। और सर यहाँ पे किसानों के लिए मतलब जैसे अगर कोई माल भेजता है यहाँ पे अपने फर पे, तो उनके लिए कुछ अलग से भी चार्ज है क्या? चार्ज तो सब देखो, चार्ज तो सबके लिए वही है, चाहे व्यापारी हो चाहे, चार्ज कुछ नहीं है। यहाँ तो मजदूरी कटती है सिर्फ 15 रुपए कट्टे की, और कुछ भी खर्चा नहीं है दिल्ली में। बाकी जो दूसरी जगह काट रहे हैं वो उनकी हेडेक है, वो क्या किसी की हर किसी की अपनी टर्म और कंडीशन है व्यापार की। बाकी दिल्ली में 15 रुपए नक्की मजदूरी है, और कोई खर्चा नहीं है, ना किसान पे ना व्यापारी पे। अच्छा। कमीशन तो परचेजर पे है, व्यापारी से तो है ही नहीं। सिर्फ 15 रुपए बैग का खर्चा है और कोई खर्चा नहीं। और सर जी अलग अलग जगह का अलग अलग भर्ती, सॉरी, अलग अलग जगह का अलग अलग कट्टों में भर्ती रहता है? हाँ वो तो हर, अब जैसे अभी रामपुर है 55 किलो की पैकिंग है, कोई 30 किलो भी ला रहा है। पंजाब की वो एक ही भर्ती आती है 45 से 50 किलो, इनकी छोटी भर्ती नहीं आती, ये एक ही बड़ी जाली में लेके आते हैं 45-50 किलो। और सर जैसे कई लोग बाहर से देखते हैं, आसाम वगैरह से या बंगाल साइड से, कई जने कहते हैं जी ट्रांसपोर्ट वगैरह का क्या फैसिलिटी है, या अगर हम मंगवाते हैं तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? भाई वो रेगुलर बेसिस पे तो जाता नहीं, अगर जाएगा भी तो भाड़ा उनको ज्यादा पड़ेगा। तो छोटी गाड़ियों के तो भाड़े इशू तो रहता ही है, बड़ी अगर कंपैरिजन करें, बड़ी गाड़ी एक बार को फिर मिल सकती है, लेकिन छोटी गाड़ियों में तो प्रॉब्लम आती ही आती है भाई, क्योंकि वो नॉन रेगुलर सेंटर है, यहाँ से रेगुलर तो माल जाता नहीं, जब तेजी होगी तो ही मांगेंगे वो, तो इसलिए वहाँ के लिए गाड़ी बहुत मुश्किल से भी मिलेगी, और छोटी गाड़ी का भाड़ा बड़ी के कंपैरिजन में ज्यादा ही मिलता है। तो वैसे सर आप लोग भेज देते हैं सर? कोई मांगता है तो वो उसी को देखना पड़ता है, बाकी हम टच में करा देते हैं, ट्रांसपोर्टर से बात कर लो, उसके बाद वो अपना कर लो, उनसे टच में देना, हमारा नंबर प्रोवाइड कर देंगे, बाकी भाड़े का तो उन्हीं को उनसे करना है बात। और सर इसके अलावा जो अदर स्टेट से आ रहा है, जैसे आपका ये हरियाणा है या फिर हरियाणा नहीं बिक रहा, एमपी नहीं बिक रहा, ऊटी में भी फर्क पड़ गया। ऊटी की बॉक्स क्वालिटी में भी 10-5 रुपए का बाजार, 10 से 15 रुपए डाउन समझो, क्योंकि हिमाचल ज्यादा आ रहा है, लोग हिमाचल को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। हिमाचल ने पंजाब पे भी कहीं ना कहीं फर्क डाला है मोटे मालों पे, क्योंकि मोटा माल बोली पे 120-30 में 40 में मिल ही जाता है, तो जो पंजाब के माल बिक जाते थे भाई 120-30, अब वो 100-110 से ऊपर नहीं बिकते हैं। कोई एक आधा कट्टा आ जाए ठीक है, आड़ती कोई ऑर्डर पे डाल दे या कहीं बिक जाए, तो हिमाचल ने हर तरह से इस पे भी 10 रुपए का फर्क डाला है पंजाब के मोटे मालों पे। छोटे मालों पे इतना फर्क नहीं है, मोटे मालों पे 10 रुपए का फर्क है। ये क्या तो सर जी ये जो बॉक्स वाला ऊटी वाला आ रहा है वो भी मतलब कम आ रहा है क्या? सॉरी, ऊटी जो आ रहा है बॉक्स भी कम ही आ रहा है। दो आज भी 4-5 गाड़ियां एमपी की जिसमें ऊटी के बॉक्स होंगे, बाकी देसी तो पड़ते से बाहर है, और अपना ये जवा होगा, फूट वूट वाले माल होंगे, ज्यादातर बिहारी क्वालिटी माल ही आ रहा है। बॉक्स आ रहे हैं तो बॉक्स की बिक्री कंपैरिजन में कम हो गई है पिछले हफ्ते से, क्योंकि हिमाचल का प्रेशर ज्यादा है। तो सर क्या रेट मान के चले? बॉक्स का देखो रेट तो आज भी 170-80 रुपए, अगर बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माल हो तो है। ऊटी का बिक्री कम है, बाजार तो वही अपना समझ लो 100 रुपए से लेके और 180-90 रुपए तक आज भी भाव है। एक्स्ट्रा माल तो परसों भी हमने बेचा था, बाकी बिक्री स्लो है सबसे। मतलब दो ही जगह मंडी की पूर्ति हो रही है, या तो हिमाचल या तो पंजाब। रामपुर 4 गाड़ी है, वो टोटल बीज में जा रहा है, यहाँ तो बिकता नहीं। जैसे कोई एमपी वाला आ गया, कोई राजस्थान वाला आ गया, कोई किसान भाई आ गया, कोई व्यापारी आ गए जो बीज के लिए ले जाना चाह रहे हैं तो वही ले जा रहे हैं, या जिनकी लोडिंग हो रही है जो आगे वहां पे अपना बीज में बिक रहा है, जिनका माल यहाँ रनिंग में नहीं बिक रहा। रामपुर अभी 1 हफ्ता हो गया, इसको कोई पूछता ही नहीं है। जब से आया लगा 150 बोलते हैं, 130 रुपए मांगा जाता है। कल वहाँ 170 रुपए तक बिका है रामपुर में, तो एक अट्टा बिका है, उसकी क्या। बाकी ज्यादातर माल वहां भी ये 100 से 150 का भाव है। तो बाजार जो रेट वहाँ है, अब वो बीज में जा रहा है, रेट ही इतना उसका ओवर हो गया कि अब हिमाचल से महंगा पड़ रहा है रामपुर, तो कहाँ लेगा। अब ऊटी से सस्ता हिमाचल पड़ने लगा, तो सब ज्यादातर जो मोटी कली वाले माल है वो हिमाचल, और देसी में टोटल पंजाब। और तो बिल्कुल ना के बराबर 5-10% का व्यापार है, चाहे यूपी ले लो, चाहे छिपा बड़ौद ले लो, चाहे आप जिसमें एमपी राजस्थान ले लो, बस 20% ये और 80% एमपी ये हिमाचल और पंजाब। और सर जिस हिसाब से गर्मी बढ़ता जा रहा है दिल्ली में, तो इसका असर लहसुन के बिक्री या क्वालिटी पे क्या पड़ने वाला है सर? फर्क तो पड़ रहा है क्वालिटी में, मालों में चूरा ज्यादा आ रहा है, माल पटका पटकी, जितनी गर्मी पड़ती है तो फर्क पड़ता ही है क्वालिटी का। तो भी
अच्छे रेट है। मैं तो शुरू से ही बोल रहा हूँ ये भी रेट कम नहीं है भाई, कि भाई बेचते चलो थोड़ा माल। जैसे अब 10-20 रुपए का झटका आया था पिछले हफ्ते, डाउन थी, एमपी की मार्केट है, तो ये तो चलेगा। हर समय एक जैसा भाव तो मिलेगा नहीं, क्योंकि पहले अब सारे इलाके आ गए, अब कश्मीर भी आ गया मैदान में, अब फिर यूपी भी चालू हो जाएगा, तो अब धीरे धीरे सब इलाके आ जाएंगे। हिमाचल फुल फ्लो पे है, तो फर्क तो देखो 10-15-20 रुपए का, तो 10 रुपए का तो ऊपर नीचे चलेगा ही चलेगा। अब बाजार मैंने आपको जैसे बोला था कि 1 महीने बाजार यही चलेगा। अब जैसे अब ईद की बिक्री है, ईद में जैसे बकरी ईद है तो चाहिए लहसुन, सेल है ही है, फिर भी अच्छा रेट है। अगर 40-45 रुपए गोली बिक रही है तो कोई कम रेट नहीं कहेंगे इसको, बाकी बिकने को तो भाई 80 लोग कह रहे हैं 80 बिकेगी, वो उनकी अपनी सोच है। बाकी अपनी समझ में ये भी अच्छे रेट है। धीरे धीरे माल को अपना थोड़ा रोक लो और थोड़ा बेचते चलो। हाँ, तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। नंबर है 290 गुरु कृपा ट्रेडिंग कंपनी, कॉन्टैक्ट नंबर 9910567662। धन्यवाद। थैंक यू।